ओम नमः शिवाय। आज सावन मास की 9वीं तिथि और सावन का ये 7वां दिन, जो कि वर्ष 2026 में 7 अगस्त को शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, ये अत्यंत ही विशेष है। और मैं चाहता हूं कि इसे सुनने वाला हर इंसान ध्यान से अंत तक सुने, क्योंकि ये कोई सामान्य उपाय नहीं है। ये वही उपाय है जो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से बना है। ये वही उपाय है जो उनके आदेश से निकला है, और ये वही उपाय है जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी में चमत्कार किया है। अक्सर जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान बुरी तरह मुसीबतों में फंस जाता है। कभी कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कभी घर में कलह इतनी बढ़ जाती है कि हंसी गायब हो जाती है। कभी नौकरी छूट जाती है। कभी व्यापार में घाटा हो जाता है। कभी बीमारी ऐसा जाल बुन देती है कि घर के लोग टूट जाते हैं। ऐसे समय पर मनुष्य बार बार सोचता है कि अब कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं, कौन मेरी सुनवाई करेगा। और जब चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक ही द्वार खुला मिलता है, भोलेनाथ का, महाकाल का दरबार। शिव पुराण में बार बार यही कहा गया है कि मैं यहां तुम्हारी पुकार सुनने के लिए हूं। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को 3 हरी इलायची वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि सावन के 7वें दिन और 9वीं तिथि 7 अगस्त 2026 शुक्रवार को आपको 3 हरी इलायची वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में बहुत ही खास होता है। और भक्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 3 हरी इलायची वाला उपाय है। तो भक्तों, आप लोगों को इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब सावन का समय चल रहा हो और उन्होंने किसी भी दिन इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को ना किया हो। पर भक्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 7 अगस्त 2026 शुक्रवार सावन के 7वें दिन और 9वीं तिथि के रूप में है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को सावन के इस विशेष दिन पर जरूर कर लेना है। अगर आपने सावन के 7वें दिन पर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, सावन का ये 7वां दिन और शुक्रवार का दिन कितना खास होता है, कितना महत्वपूर्ण होता। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वो सावन के पवित्र दिनों में एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसकी प्राप्ति हुई है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष सावन के दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। तो ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो भक्तों, इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को हमें सावन के 7वें दिन और शुक्रवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन बेलपत्र और शिवजी की पूजा का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आइए, 3 हरी इलायची वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है सावन के इस 7वें दिन का। तो आप भक्तों, इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और भक्तों, आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या ये वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मेन दोस्त और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब शत्रु से मुक्ति पाने के लिए ज्योतिष और तांत्रिक उपायों में कई विधियों का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक प्रमुख और प्रभावशाली उपाय इलायची से संबंधित है। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में इलायची को नकारात्मक ऊर्जा दूर करने और शत्रुओं से मुक्ति पाने का प्रभावी उपाय माना गया है। इलायची न केवल हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोगी है, बल्कि इसे आध्यात्मिक और ज्योतिषीय उपायों में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इलायची के माध्यम से शत्रु बाधा और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के कई उपाय बताए गए हैं। आइए इन उपायों को विस्तार से समझें। अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपके शत्रु या आपके दुश्मन कुछ ना कुछ ऐसा कराते रहते हैं कि आपके जीवन में लगातार धन की हानि हो रही है, आपका व्यापार खराब हो रहा है, या आपके शत्रु ऐसे हैं जो सामने से आप पर वार करते हैं और आप बहुत कोशिश करते हैं कि कैसे उनसे बचा जाए और आपको नहीं पता है, तो आज की वीडियो में शत्रु मुक्ति का बहुत ही अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। थोड़ी इलायची यहाँ पर डाल दें और जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, इलायची के इस उपाय से तुरंत दूर होंगे, शत्रु परास्त हो जाएंगे। ऐसा समझ लीजिए, शत्रु घुटने टेक देंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जब आप इलायची का ये छोटा सा उपाय करेंगे। तो आज की वीडियो में इलायची का ऐसा उपाय लेकर आए हैं, चाहे तो आपका कोई एक शत्रु है, 1000 शत्रु हैं, लाखों शत्रु हैं, कितने भी आपके शत्रु हैं, सारे के सारे शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए, शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, चाहे वो आपका गुप्त शत्रु है या सामने से व्यक्ति आप पर वार करता है, दोनों तरह के शत्रु ही आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और ऐसा समझ लीजिए कभी भी फिर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो शत्रु मुक्ति का और शत्रु को शांत करने का जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इलायची से छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए, ये उपाय करते ही सबसे पहले आपको दिखेगा कि आपके घर में जो धन की बर्बादी हो रही थी वो रुक जाएगी। मतलब आपके घर में बिल्कुल धन बर्बाद नहीं होगा, दुर्घटनाओं में आपका पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि जहां शत्रु परेशान करते हैं उस घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, बीमारियां बहुत ज़्यादा उस घर में प्रवेश करती हैं, लोग हमेशा बीमार रहते हैं और किसी न किसी तरह से उनके घर की बर्बादी लग जाती है। अब देखिए, जो उपाय हम आपको बताएंगे, इससे आपके घर में जो धन की बर्बादी हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है या कर्जे की जो समस्याएं बढ़ रही हैं, वो आपके जीवन से तुरंत दूर होने लगेंगी। जब आप इलायची का ये उपाय करेंगे तो बहुत बार जो हमारे शत्रु होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जीवन में 1000 दुख आकर खड़े हो जाते हैं। पैसे को लेकर भी व्यक्ति परेशान है, बीमारियों को लेकर भी परेशान है। तो ऐसा समझ लीजिए, शत्रु कुछ भी करवाए, कितनी भी कोशिश करे कि आपको किसी तरह से परेशान करना है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी और वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब इलायची का ये छोटा सा उपाय आप करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, जिससे कि आपका भला हो और आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा मिले। तो वीडियो में आगे बढ़ें, उपाय की बात करें। उससे पहले जो लोग भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज़ कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय भोलेनाथ लिख दें, जिससे महाकाल जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें।